भैरवपुर के धूल भरे रास्तों पर आज एक अजीब सी हलचल थी, जो वर्षों से इस शांत और पिछड़े गांव में नहीं देखी गई थी। धूल का एक बड़ा गुबार आसमान की ओर उठ रहा था और सरकारी गाड़ियों का एक लंबा काफिला गांव की तंग गलियों से होकर गुजर रहा था। गांव के लोग अपने घरों की दहलीज पर खड़े होकर आश्चर्यचकित नजरों से उन चमकती हुई नीली बत्तियों वाली गाड़ियों को देख रहे थे, जिन्होंने गांव के सन्नाटे को पूरी तरह से चीर दिया था। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर इतनी बड़ी सरकारी अधिकारी यहां क्यों आई है। काफिला रोहन के पुराने और जर्जर घर के ठीक सामने आकर रुका, जहां अब केवल दीवारों की पपड़ियां और टूटी हुई उम्मीदें बची थीं। जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खुला, एक महिला बाहर निकली, जिसके चेहरे पर गरिमा और आंखों में एक गहरा दर्द छिपा हुआ था। वह अनन्या थी, जो अब जिले की एक शक्तिशाली आईएएस अधिकारी बन चुकी थी। लेकिन गांव वालों की नजर में वह केवल वही लड़की थी जिसने 7 साल पहले अपने गरीब पति को कामयाबी मिलते ही छोड़ दिया था। भीड़ के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई और नफरत भरी निगाहें उसे घूरने लगीं। गांव की बूढ़ी महिलाएं एक दूसरे के कान में जहर घोल रही थीं कि कैसे एक औरत इतनी स्वार्थी हो सकती है कि अपने अतीत को पूरी तरह भुला दे। 7 साल एक लंबा समय होता है, और इन वर्षों में भैरवपुर ने अनन्या को केवल एक बेवफा पत्नी के रूप में याद किया था। लोगों को याद था कि कैसे रोहन ने अपनी दिन रात की मेहनत से उसे पढ़ाया था, लेकिन बदले में उसे केवल तलाक के कागज और अकेलेपन की काली रातें मिली थीं। आज उसकी चमकती हुई वर्दी और रुतबा लोगों की आंखों में चुभ रहा था, जो न्याय मांग रहे थे। दूर एक पीपल के पेड़ के नीचे रोहन चुपचाप खड़ा था। उसका शरीर अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा था और आंखों की रोशनी भी धुंधली पड़ चुकी थी। उसने अपनी पत्नी को नहीं, बल्कि एक प्रशासनिक शक्ति को देखा जो उसके अतीत का हिस्सा थी, मगर अब वो बहुत दूर जा चुकी थी। उसके फटे हुए कुर्ते और धूल सिसने पैरों को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह कभी इस शानदार महिला का पति रहा होगा। रोहन के दिल में कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन उसकी खामोशी में एक ऐसा दर्द था जो चीख चीख कर रो रहा था। दोपहर की कहीं धूप में गांव का माहौल तनावपूर्ण हो गया था और हवा में एक भारीपन महसूस किया जा सकता था, जो किसी बड़े तूफान के आने का संकेत दे रहा था। बच्चे डर के मारे अपनी माताओं के पीछे छिप गए थे और युवा पुरुष अपनी मुट्ठियां भींच रहे थे, क्योंकि उन्हें रोहन के साथ हुई नाइंसाफी का दुख था। अनन्या का यहां वापस आना उनके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा था, क्योंकि वे सब जानते थे कि रोहन ने इस औरत के लिए क्या क्या कुर्बान किया था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह मुलाकात आज इतिहास बदलने वाली है। अनन्या ने चश्मा हटाया और अपने पुराने घर की ओर देखा, जिसकी छत अब झुक गई थी और आंगन में जंगली घास उग आई थी। उसकी आंखों में आंसू की एक महीन परत थी, जिसे वह अपनी आधिकारिक कठोरता के पीछे छिपाने की कोशिश कर रही थी। वह जानती थी कि पूरा गांव उसे किस नजर से देख रहा है और उनके मन में उसके प्रति कितनी कड़वाहट भरी हुई है। फिर भी वह आज यहां एक बहुत बड़ा बोझ उतारने आई थी, जो उसने 7 वर्षों तक अपने सीने में दबाकर रखा था और जिसकी कीमत चुकाना जरूरी था। गाड़ियों के इंजन बंद हो चुके थे और चारों तरफ एक सन्नाटा छा गया था। केवल पास के खेत में काम करने वाले बैलों के गले की घंटियां सुनाई दे रही थीं। रोहन के घर के पास खड़े सुरक्षाकर्मी और पुलिस बल गांव की गरीबी और अनन्या की संपन्नता के बीच एक स्पष्ट दीवार की तरह खड़े थे। यह दृश्य समाज के उस कड़वे सच को बयां कर रहा था, जहां शिक्षा और पद इंसान को अपनों से बहुत दूर कर देते हैं। अनन्या ने एक गहरा सार लिया और भारी कदमों से उस दहलीज की तरफ बढ़ी जहां उसकी यादें दफन थीं। गांव के मुखिया ठाकुर वीरेंद्र सिंह धीरे धीरे आगे आए और उनके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में अनन्या के प्रति गहरी नफरत साफ झलक रही थी। उन्होंने अपनी लाठी जमीन पर पटकी और कठोर स्वर में पूछा कि आज इतने सालों बाद इस बड़ी अफसर को अपने टूटे हुए घर की याद कैसे आ रही है। गई उनके शब्दों में व्यंग्य था जो सीधे अनन्या के दिल पर चोट कर रहा था, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह केवल रोहन को ढूंढ रही थी, जिसकी परछाई उसे उस पुराने बरगद के पास दिखाई दे रही थी, जैसे जैसे वह आगे बढ़ रही थी।
उसे हर पत्थर और हर मोड़ पर अपनी पुरानी जिंदगी के अंश दिखाई दे रहे थे। जब वह और रोहन सपने देखते थे, उसे याद आया कि कैसे तंगहाली के दिनों में वे एक ही थाली में खाना खाते थे और रोहन अपनी रोटी का बड़ा हिस्सा उसे दे देता था। वे दिन गरीबी के थे, लेकिन उनमें एक अनमोल प्रेम था जो अब शायद इस रुतबे और ताकत के नीचे कहीं खो गया था। अनन्या के मन में एक द्वंद्व चल रहा था। क्या वह आज सच बता पाएगी या समाज उसे दोषी मानता रहेगा? घर का दरवाजा पुराना और दीमक लगा हुआ था, जो खुलते समय एक कराहती हुई आवाज पैदा कर रहा था, जैसे वह भी अपनी मालकिन की वापसी पर रो रहा हो। अंदर की गंध वही पुरानी मिट्टी और सीलन की थी, जिसने अनन्या को अचानक उन रातों की याद दिला दी जब वह चिराग की रोशनी में पड़ती थी। रोहन की मां विद्या एक कोने में बैठी माला जप रही थी। उसकी आंखें सफेद मोतियाबिंद से ढकी हुई थीं, लेकिन उसने अपनी बहू की आहट को तुरंत पहचान लिया। कमरे में मौजूद हवा भी जैसे साक्ष्यों के भार से दब गई थी। तभी रोहन ने धीरे से आंगन में प्रवेश किया। उसके हाथ में लकड़ी का एक टुकड़ा था, जिसे वह सहारा बनाने की कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे पर वक्त की गहरी लकीरें थीं और दाईं बढ़ी हुई थी, जिसने उसे उसकी वास्तविक उम्र से कहीं ज्यादा बूझा दिखा दिया था। उसने अनन्या की ओर नहीं देखा, मानो वह उस प्रकाश को सहन करने की स्थिति में नहीं था जो अब उसकी पूर्व पत्नी से निकल रहा था। उसका शांत चेहरा एक ऐसी तपस्या की गवाही दे रहा था जिसके बारे में दुनिया को कोई भनक तक नहीं थी। अनन्या का दिल रोहन की इस हालत को देखकर फट पड़ा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका त्याग रोहन को इस हाल में पहुंचा देगा। वह दौड़कर उसके पास जाना चाहती थी, उसे गले लगाना चाहती थी और अपनी गलती की माफी मांगना चाहती थी, लेकिन उसके पद की मर्यादा ने उसे रोक दिया। उसे याद आया कि कैसे उसने 7 साल पहले रोहन के साथ कठोरता का नाटक किया था ताकि वह उसे अपनी जिंदगी से निकाल सके। आज वह पश्चाताप की अग्नि में जल रही थी और रोहन की खामोशी उसे और जला रही थी। आसपास के घरों की छतों पर लोग जमा हो गए थे। वे इस तमाशे को देखना चाहते थे कि एक अमीर औरत अपने गरीब पति के साथ क्या सलूक करती है। उन्हें लग रहा था कि शायद वह उसे कुछ पैसे देकर अपनी जान छुड़ाने आई है या फिर उसे और अपमानित करने के लिए यहां लौटी है। गांव की नैतिकता और परंपराएं हमेशा पुरुषों के पक्ष में होती हैं, इसलिए रोहन के प्रति सहानुभूति का सैलाब उमच रहा था। कोई नहीं जानता था कि अनन्या के ब्रीफ केस में रखे कागजात और पैसे क्या संदेश लेकर आए हैं और यह कर्ज कैसा है। रोहन ने अपनी सूखी आवाज में बस इतना कहा, साहब, आप यहां क्यों आई हैं? इस झोपड़ी में आपके बैठने लायक कोई जगह नहीं बची है। उसके शब्द ठंडे थे, लेकिन उनमें एक आदर था जो अनन्या को और भी ज्यादा दुखी कर रहा था, क्योंकि वह उसे साहब कहकर पुकार रहा था। 7 साल पहले वह उसे अनु कहता था और आज वह संबोधन एक औपचारिक दीवार में बदल गया था जो उनके बीच खड़ी थी। अनन्या की आंखों से एक आंसू टपक कर धूल में मिल गया, जिसे किसी ने गौर से नहीं देखा। उसने अपने पीछे खड़े चपरासी को इशारा किया कि वह ब्रीफ केस लेकर आए, और पूरा गांव उत्सुकता से अपनी सांसें थामकर यह देखने लगा कि क्या होने वाला है। अनन्या ने गहरी सांस ली और अपनी आवाज को स्थिर करते हुए बोलना शुरू किया, लेकिन उसका गला रुंधा हुआ था और शब्द बाहर नहीं आ रहे थे। उसे पता था कि आज जो वह कहने जा रही है वह न केवल रोहन की इज्जत वापस दिलाएगा, बल्कि पूरे गांव को अपनी सोच पर शर्मिंदा होने पर मजबूर कर देगा। यह एक अधिकारी का नहीं, एक लेनी पत्नी का बयान था। मां विद्या ने अपनी कांपती हुई आवाज में अनन्या से पूछा, बेटी, क्या तुम अपना कर्ज चुकाने आई हो या हमारे घावों को फिर से कुरेदने? विद्या की आंखों में वह चमक नहीं थी जो एक सास की आंखों में बहू को देखकर होती है, बल्कि उसमें एक गहरी उदासी और शिकायत थी। उसने 7 साल तक अपने बेटे को तिल तिल मरते देखा था और उसके लिए अनन्या ही एकमात्र गुनहगार थी जिसने सब कुछ पाकर रोहन को छोड़ दिया था। रोहन ने अपनी मां का हाथ थाम लिया, मानो उन्हें और अधिक बोलने से मना कर रहा हो। अतीत की छायाएं अब कमरे में नाचने लगी थीं और अनन्या को वे रातें याद आने लगीं जब रोहन ने अपनी दवाइयों के पैसे बचाकर उसके लिए किताबें खरीदी थीं।
वह यादें एक बोझ की तरह उसके कंधों पर सवार थीं और वह महसूस कर रही थी कि उसने जो हासिल किया है उसकी नींव रोहन की हड्डियों पर रखी गई है। गांव वाले अब चिल्लाने लगे थे। वे चाहते थे कि अनन्या तुरंत यहां से चली जाए और रोहन को उसकी शांति में छोड़ दे। माहौल बहुत ही संवेदनशील और हिंसक मोड़ पर खड़ा था, जहां एक गलत शब्द दंगा भड़का सकता था। अनन्या ने बाहर खड़े गांव वालों की भीड़ की तरफ देखा। उनके चेहरों पर क्रोध और घृणा का मिश्रण था, जो उसे एक अपराधी के रूप में देख रहे थे। उसने महसूस किया कि समाज कितना जल्दी न्याय कर देता है बिना यह जाने कि सच्चाई की परतों के नीचे क्या छिपा हुआ है। वह जानती थी कि आज का दिन उसके जीवन का सबसे कठिन दिन होने वाला है, जहां उसे अपने स्वाभिमान को ताक पर रखकर अपनी आत्मा को नग्न करना होगा। उसने हिम्मत जुटाई और उस भारी ब्रीफ केस को मेज पर रख दिया, जो शायद रोहन की किस्मत बदलने वाला था। रोहन का दाहिना हाथ थोड़ा कांप रहा था। यह उसी चोट का निशान था जो उसे 7 साल पहले एक निर्माण स्थल पर भारी पत्थर गिरने से लगी थी। उसने उस चोट के बारे में कभी अनन्या को नहीं बताया था, ताकि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सके और विचलित न हो। आज वह कमजोरी पूरी तरह से उजागर थी और अनन्या की नजर उसी हाथ पर टिक गई जिसने कभी उसे सहारा दिया था। वह दृश्य इतना मार्मिक था कि अनन्या के अंगरक्षक भी अपनी नजरें झुकाने पर मजबूर हो गए, क्योंकि वे पहली बार अपनी कगक अफसर को टूटते देख रहे थे। धूप अब ढलने लगी थी और गांव की शाम की परछाइयां लंबी होने लगी थीं, जो अनन्या और रोहन के अधूरे रिश्तों की तरह खिंची हुई थीं। चारों तरफ से आती पक्षियों की आवाजों के बीच केवल अनन्या की सिसकियां और गांव वालों की बढ़ती फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, जो सच जानने के लिए बेताब थे। अनन्या ने अपनी फाइल खोली और पहला दस्तावेज बाहर निकाला, जिस पर सरकारी मुहर लगी हुई थी, और जिसे देखते ही रोहन की आंखों में एक अजीब सा डर समा गया। यह 7 साल के लंबे इंतजार के अंत की शुरुआत थी, जिसका साक्षी पूरा भैरवपुर बनने वाला था। गांव की चौपाल पर बैठे बुजुर्गों ने अपनी चिलम छोड़ दी और उत्सुकता से उस छोटे से घर की तरफ देखने लगे, जहां एक इतिहास लिखा जा रहा था। हर कोई यह सोचने पर मजबूर था कि क्या एक आईएएस अधिकारी वास्तव में अपने अतीत की जजों को फिर से सींचने आई है, या यह महज एक औपचारिकता है। अनन्या की कांपती उंगलियों ने जब उन कागजों को छुआ, तो ऐसा लगा मानो 7 साल का समय सिमट कर एक क्षण में तब्दील हो गया हो। हवा में एक अनकही प्रतिज्ञा गूंज रही थी, जो न्याय और प्रेम के बीच के संघर्ष को खत्म करने वाली थी। अतीत की स्मृतियों का झोंका जब अनन्या के मन को छूकर गुजरा, तो उसे 7 साल पहले का वह दिन याद आ गया, जब वह पहली बार दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। उस समय आकाश में उड़ते हुए बादलों का रंग सुनहरा था और हवा में चमेली की खुशबू बसी हुई थी। रोहन के चेहरे पर उस दिन एक अनूठी चमक थी, जैसे उसने संसार का सबसे अनमोल खजाना जीत लिया हो। वह सादगी भरा विवाह समारोह आज भी अनन्या की बंद आंखों के सामने एक सजीव चित्र की तरह उभर आया था। उनका विवाह कोई भव्य आयोजन नहीं था, बल्कि भैरवपुर की पुरानी परंपराओं और गीतों के बीच संपन्न हुआ एक पवित्र बंधन था। शहनाई की गूंज और ढोलक की थाप पर गांव की महिलाएं मंगल गीत गा रही थीं, जिनमें प्रेम और त्याग की कहानियां छिपी थीं। रोहन ने लाल जोड़ा पहने अनन्या का हाथ थामकर अग्नि के 7 फेरे लिए थे, और हर फेरे के साथ एक अटूट विश्वास की नींव रखी गई थी। वह मिलन केवल 2 शरीरों का नहीं, बल्कि 2 संघर्षपूर्ण आत्माओं का एक सुंदर संगम था, जो भविष्य के सपने बुन रहे थे। गांव के प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे, जिसे लोग सिद्ध बाबा का स्थान कहते थे, रोहन और अनन्या ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की थी। उस विशाल पेड़ की जड़ें जितनी गहरी थीं, रोहन का अनन्या के प्रति प्रेम भी उतना ही गहरा और निस्वार्थ था। वहां की मिट्टी की गंध और हवा में तैरते मंत्रों के बीच रोहन ने अनन्या की आंखों में देखा और चुपके से एक वादा किया था। उसने कसम खाई थी कि वह अपनी पत्नी की हर इच्छा पूरी करेगा, चाहे उसे अपनी जान की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े। शादी की पहली सुबह जब अनन्या ने रसोई संभाली, तो रोहन उसके पास आया और उसकी फटी हुई किताबों को सहेजने लगा, जो वह अपने साथ दहेज के रूप में लाई थी। भैरवपुर में लड़कियों की शिक्षा को अक्सर व्यर्थ समझा जाता था,
लेकिन रोहन की सोच इस समाज की रूढ़ियों से कोसों आगे थी। उसने अनन्या के हाथों की चूड़ियों की खनक में केवल गृहस्थी का संगीत नहीं, बल्कि कलम की शक्ति को पहचाना था। उसने तय कर लिया था कि अनन्या को वह मुकाम दिलाएगा जिसे पाने की हसरत इस गांव की हर बेटी रखती थी। एक शाम जब सूरज की लालिमा खेतों में बिखर रही थी, अनन्या ने संकोच करते हुए रोहन से अपनी आईएएस अधिकारी बनने की पुरानी इच्छा जाहिर की थी। रोहन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि वह उसका पूरा साथ देगा। उसे पता था कि यह रास्ता कांटों भरा है और इसके लिए बहुत धन की आवश्यकता होगी, जिसे एक मजदूर के लिए जुटाना लगभग असंभव था। फिर भी रोहन के इरादे हिमालय की तरह अडिग थे और उसने गरीबी को अपनी पत्नी के सपनों की बाधा नहीं बनने दिया। गांव की चौपाल पर जब यह खबर फैली कि रोहन अपनी बहू को दिल्ली पढ़ाने भेजने वाला है, तो चारों तरफ उपहास और व्यंग्य के तीर चलने लगे थे। लोग कहते थे कि चिड़िया को जब पंख मिल जाते हैं तो वह घोंसला भूल जाती है, लेकिन रोहन ने किसी की नहीं सुनी। उसने अपनी पुरानी साइकिल और खेती का थोड़ा सा सामान बेच दिया ताकि अनन्या की किताबों और कोचिंग की फीस का इंतजाम हो सके। उसके लिए अनन्या की सफलता ही उसका असली धर्म और कर्म बन गई थी, जिसके लिए वह तपस्या कर रहा था। दिल्ली जाने वाली बस में बैठते समय अनन्या की आंखों में आंसू थे और दिल में एक अजीब सा डर था कि वह इस कर्ज को कैसे चुका पाएगी। रोहन ने खिड़की से उसका हाथ थामा और बड़े हौसले से कहा कि वह बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और घर की चिंता छोड़ दे। उसने वादा किया कि जब तक वह सफल नहीं हो जाती, वह दिन रात मेहनत करेगा और उसे कभी पैसों की कमी नहीं होने देगा। वह दृश्य आज भी अनन्या के जेहन में वैसा ही ताजा था जैसे कल की ही बात हो। रोहन ने सचमुच अपना वादा निभाया और गांव के पास बने एक बड़े ईंट भट्टे पर मजदूरी करना शुरू कर दिया, जहां काम बहुत ही कठिन और थकाऊ था। भीषण गर्मी में जब लू चलती थी, रोहन तपती धूप में ईंटें ढोता था ताकि महीने के अंत में अनन्या को कुछ पैसे भेज सके। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे और कंधे बोझ से झुकने लगे थे, लेकिन उसकी आंखों में केवल अनन्या की कामयाबी की तस्वीर चमकती थी। वह अक्सर रात के अंधेरे में अपनी उन जख्मी हथेलियों को देखता और मुस्कुरा देता था। भोजन के नाम पर वह अक्सर केवल नमक और सूखी रोटी खाता था ताकि थोड़े और पैसे बचाकर अनन्या के लिए दिल्ली में अच्छी पाठ्य सामग्री खरीद सके। माँ विद्या उसे बार बार टोकती थी कि वह अपने शरीर के साथ इतनी ज्यादती न करे, पर रोहन बस यही कहता कि यह उसकी साधना है। वह गांव के डाकिये का बेसब्री से इंतजार करता था कि कब अनन्या का कोई पत्र आए जिसमें उसकी पढ़ाई की प्रगति की खबर लिखी हो। उसके लिए वे पत्र किसी ईश्वरीय वरदान से कम नहीं थे, जो उसकी सारी थकान मिटा देते थे। एक बार भारी मानसून के दौरान जब पूरा गांव बाढ़ की चपेट में था और काम बंद हो गया था, रोहन ने शहर जाकर निर्माण स्थलों पर बोझ ढोने का काम किया। बरसात में भीगते हुए और कीचड़ में स्ने पैरों के साथ उसने मीलों पैदल चलकर अपनी मजदूरी के पैसे बचाए ताकि अनन्या की फीस में देरी न हो। उस संघर्षपूर्ण समय ने रोहन को शारीरिक रूप से बहुत कमजोर कर दिया था, लेकिन उसके भीतर का जज्बा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होता गया। उसने हार मानना नहीं सीखा था, क्योंकि उसके पीछे एक सपना खड़ा था। अनन्या दिल्ली के एक छोटे से कमरे में रहकर कड़ी मेहनत कर रही थी, लेकिन उसे रोहन के असली संघर्षों का पूरा अंदाजा नहीं था, क्योंकि वह कभी नहीं बताता था। रोहन जब भी उससे फोन पर बात करता तो हमेशा यही कहता कि वह यहाँ सुख से है और सब कुछ ठीक चल रहा है। वह अपनी खांसी और कमजोरी को फोन के दूसरी तरफ छिपा लेता ताकि अनन्या का ध्यान उसकी पढ़ाई से भटक न जाए। यह एक पति का अपनी पत्नी के भविष्य के प्रति ऐसा बलिदान था जिसकी मिसाल मिलना बहुत मुश्किल था। गांव के लोगों की बातें अब और भी कड़वी होने लगी थीं और वे रोहन को ताना मारते थे कि वह अपनी पत्नी को आजाद छोड़कर बड़ी गलती कर रहा है। रोहन उन सभी को बस एक शांत मुस्कान के साथ देखता और अपने काम में जुट जाता, क्योंकि उसे अपने प्रेम पर पूरा विश्वास था। उसने मान लिया था कि अनन्या की जीत ही उसकी अपनी जीत होगी और इसी विश्वास ने उसे हर मुश्किल परिस्थिति में जीवित रखा। वह समाज की संकीर्ण सोच के खिलाफ एक अकेला योद्धा बनकर खड़ा था जो प्रेम के लिए लड़ रहा था। जब अनन्या को पहले प्रयास में सफलता नहीं मिली
तो वह बहुत टूट गई थी और वापस गांव लौटने की जिद करने लगी थी। पर रोहन ने उसे फिर संभाला। उसने अपनी मां के आखिरी सोने के जेवर भी गिरवी रख दिए ताकि अनन्या अपनी तैयारी जारी रख सके और उसे अपनी हार पर पछतावा न हो। उसने अनन्या से कहा कि असफलता केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं, और वह अपनी मेहनत जारी रखे चाहे उसे कितना भी बड़ा त्याग क्यों न करना पड़े। रोहन की वह अडिग निष्ठा ही अनन्या की असली ताकत बन गई। उसी दौरान गांव में एक भारी बीमारी फैली और रोहन भी उसकी चपेट में आ गया। लेकिन उसने इलाज पर खर्च करने के बजाय वह पैसा अनन्या को भेज दिया। उसकी मां रोती रही, गिड़गिड़ती रही, पर रोहन ने कहा कि उसकी जान से ज्यादा अनन्या की शिक्षा महत्वपूर्ण है, जो पूरे कुल का नाम रोशन करेगी। वह कई दिनों तक बुखार में तपता रहा और बिस्तर पर पड़ा रहा, लेकिन उसका मन हमेशा दिल्ली की उन गलियों में भटकता रहता जहां अनन्या पढ़ रही थी। उसके धैर्य की परीक्षा हर रोज कठिन होती जा रही थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और रोहन की मेहनत रंग लाने लगी। जब अनन्या ने मुख्य परीक्षा पास कर ली और साक्षात्कार के लिए चुनी गई, उस दिन रोहन ने पूरे गांव में बताशे बांटे थे। हालांकि उसकी जेब में अब 1 रुपया भी नहीं बचा था और वह खुद कई दिनों से भूखा था। उसे लग रहा था कि उसकी बरसों की तपस्या अब सफल होने वाली है और उसके दुखों के दिन अब खत्म होने को हैं। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे, जो उसके गालों पर पड़ने वाली झुर्रियों में समा रहे थे। रोहन ने गांव के मंदिर में जाकर मत्था टेका और भगवान से बस यही दुआ मांगी कि अनन्या को वह पद मिल जाए जिसकी वह हकदार है। उसे अपनी मेहनत का फल नहीं चाहिए था। उसे बस अपनी पत्नी के चेहरे पर वह गर्व देखना था जो उसे एक अधिकारी के रूप में मिलने वाला था। उसकी आस्था और प्रेम का वह संगम इतना पवित्र था कि गांव के पत्थर दिल लोग भी उसकी लगन को देखकर दंग रह जाते थे। वह अब केवल एक पति नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक और रक्षक बन गया था। परंतु भाग्य के खेल को कोई नहीं जानता था और उस शिखर के पास पहुंचते ही कुछ ऐसा होने वाला था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। रोहन ने कभी नहीं सोचा था कि जिस भविष्य को उसने अपने खून पसीने से सींचा है, वह उसे ही अपनी खुशियों से बेदखल कर देगा। अनन्या की सफलता की आहट जितनी करीब आ रही थी, रोहन के जीवन का अंधेरा उतना ही गहरा होता जा रहा था। वह बरगद का पेड़ आज भी अपनी जगह स्थिर था, लेकिन उस पर बंधी मन्नत की डोर अब टूटने ही वाली थी। अपनी यादों के इस झरोखे से बाहर निकलते ही अनन्या की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। जब उसने रोहन को वर्तमान की दयनीय अवस्था में देखा, वह यादें जो कभी जीने का सहारा थीं, आज उसे अपराधी जैसा महसूस करा रही थीं, क्योंकि उसने रोहन के संघर्षों को बहुत देर से समझा था। रोहन अभी भी अपनी जगह शांत खड़ा था, जैसे वह अपनी यादों के किसी बंद कमरे में कैद हो और बाहरी दुनिया से उसका कोई वास्ता न हो। उस कमरे की चुप्पी में 7 साल पुराना वह संगीत फिर से गूंज रहा था। अनन्या ने उस पुराने संदूक की ओर देखा, जिसमें उसकी पुरानी किताबें आज भी सुरक्षित रखी थीं, जिन्हें रोहन ने सहेज कर रखा था जैसे वे कोई पवित्र ग्रंथ हों। उसे एहसास हुआ कि उसने जो कामयाबी पाई है, वह केवल उसकी मेहनत नहीं थी, बल्कि रोहन की हड्डियों का गलना और उसकी आंखों की रोशनी का धुंधलाना था। आज वह एक बड़ी अधिकारी बनकर यहां खड़ी थी, लेकिन रोहन के सामने वह खुद को बहुत छोटा और तुच्छ महसूस कर रही थी। यह ऋण चुकाना अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य बन गया था। गांव वालों की भी अब भी बाहरी आंगन में शोर मचा रही थी, लेकिन अनन्या के लिए उस समय केवल रोहन का अस्तित्व मायने रखता था, जो मौन की भाषा बोल रहा था। उसने अपने कांपते हाथों से उस फाइल को कसकर पकड़ लिया, जिसमें वह सब कुछ था जो वह रोहन को वापस देने आई थी। 7 साल पहले जो वादा इस घर की चौखट पर किया गया था, वह आज एक भयानक कीमत मांग रहा था। अनन्या ने रोहन के करीब जाकर उसे छूने की कोशिश की, लेकिन रोहन पीछे हट गया, जैसे वह किसी अजनबी के स्पर्श से डर रहा हो। भैरवपुर के बाहरी इलाके में स्थित वह ईंट का भट्टा रोहन के लिए किसी नरक से कम नहीं था, जहां दिन भर आग की लपटें उठती रहती थीं। तपती दोपहर में जब आसमान से आग बरसती थी, रोहन अपनी नंगे पीठ पर ईंटों का भारी बोझ लादकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता था।
उसके पसीने की हर बूंद सूखी मिट्टी में मिलकर गायब हो जाती थी, जैसे उसकी जवानी इस तपती भट्टी में धीरे धीरे जलकर राख हो रही हो। वह केवल एक मजदूर नहीं था, बल्कि अपनी पत्नी के सुनहरे भविष्य का निर्माता था, जो राख से सोना बना रहा था। काम की अधिकता और पोषण की कमी के कारण रोहन का शरीर अब कंकाल की तरह दिखने लगा था, जिसकी पसलियां साफ गिनी जा सकती थीं। उसके हाथों की हथेलियां इतनी सख्त और खुरदरी हो गई थीं कि वे किसी पत्थर की तरह महसूस होती थीं, जिनमें गहरे घाव बन गए थे। रात के समय जब वह अपनी टूटी हुई खटिया पर लेटता था, तो उसकी हड्डियों से ऐसी आवाजें आती थीं जैसे कोई पुरानी मशीन टूट रही हो। फिर भी वह अपनी थकान को कभी चेहरे पर नहीं आने देता था, क्योंकि उसके मन में केवल एक ही लक्ष्य था। हर महीने की पहली तारीख को रोहन शहर के मुख्य डाकघर जाता था, ताकि अनन्या को वह राशि भेज सके जिसे उसने भूखे रहकर बचाया था। मनी ऑर्डर फॉर्म भरते समय उसके कांपते हुए हाथ और आंखों की चमक यह बताती थी कि उसके लिए वह पैसा मात्र कागज का टुकड़ा नहीं था। वह जानता था कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में अनन्या को पढ़ाई और रहने के लिए हर पाई की जरूरत होगी, इसलिए उसने अपनी जरूरतों को पूरी तरह मार दिया था। डाकिये के सामने वह हमेशा गर्व से खड़ा होता था, क्योंकि वह एक बड़ा सपना पाल रहा था। जब कभी अनन्या का फोन आता था, तो रोहन अपनी खांसी को रोकने के लिए अपने मुंह पर कपा रख लेता था, ताकि उसे शक न हो। वह बहुत ही उत्साह के साथ उसे बताता था कि गांव में सब ठीक है और उसने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि असलियत कुछ और ही थी। वह अक्सर झूठ बोलता था कि उसने अभी अभी भरपेट खाना खाया है, जबकि उसकी रसोई में चूल्हा जले हुए 2 दिन बीत चुके थे। यह सफेद झूठ उसके प्रेम का सबसे बड़ा सबूत था, जो अनन्या के हौसले को टूटने नहीं देना चाहता था। संघर्ष के तीसरे वर्ष में जब अनन्या की कोचिंग की फीस अचानक बढ़ गई, तो रोहन के पास अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। वह छोटा सा टुक्का उसके पूर्वजों की आखिरी निशानी थी, जिससे उसकी मां का भावनात्मक जुड़ाव बहुत गहरा था और जिसे बेचना पाप माना जाता था। रोहन ने भारी मन से साहूकार के पास जाकर जमीन के कागजात गिरवी रख दिए और बदले में वह मोटी रकम ली, जो अनन्या के सपनों की चाबी थी। उसने अपनी जड़ों को काट दिया ताकि उसकी पत्नी की शाखाएं आसमान को छू सकें। दुर्भाग्य का वह दिन रोहन के जीवन का सबसे काला अध्याय साबित हुआ, जब शहर की एक ऊंची इमारत के निर्माण स्थल पर बड़ा हादसा हुआ। एक भारी क्रेन से लोहे का बड़ा गर्डर अचानक फिसल गया और सीधे रोहन के दाहिने हाथ और कंधे पर आ गिरा, जिससे हड्डियों के चूर होने की आवाज आई। चारों तरफ चीख पुकार मच गई और रोहन खून से लथपथ होकर बेहोश हो गया, जबकि उसके साथी मजदूर उसे बचाने के लिए दौड़ पड़े। उस भयानक चोट ने न केवल उसके शरीर को तोड़ा, बल्कि उसकी मेहनत करने की क्षमता को भी छीन लिया। अस्पताल में होश आने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि रोहन को तुरंत एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत है, जिसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च होने वाला था। रोहन ने डॉक्टर की बात सुनते ही अपनी घायल आंखों से मां की ओर देखा और साफ मना कर दिया कि वह अपनी दवाइयों पर एक भी रुपया नहीं लगाएगा। उसने कहा कि यह पैसा अनन्या के अगले सेमेस्टर की फीस के लिए रखा गया है और वह इसे अपनी जान बचाने के लिए बर्बाद नहीं कर सकता। दर्द से कराहते हुए भी उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी और घर लौट आया। सही इलाज न मिलने के कारण रोहन का दाहिना हाथ हमेशा के लिए टेढ़ा हो गया और उसकी उंगलियों ने अपनी पकड़ खो दी, जिससे वह अपंग बन गया। उसकी चाल में भी एक लंगगाहट आ गई थी, क्योंकि कमर की चोट ने उसके तंत्रिका तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित कर दिया था। गांव के लोग उसे दया की दृष्टि से देखते थे, लेकिन रोहन के स्वाभिमान ने उसे कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की इजाजत नहीं दी। वह अब भी छोटे मोटे काम करने की कोशिश करता था, हालांकि उसका शरीर अब उसकी इच्छा शक्ति का साथ देने से इनकार कर चुका था। मां विद्या अपने बेटे की यह हालत देखकर फूट फूट कर रोती थी और भगवान को कोसती थी कि उसने उनके परिवार के साथ ऐसा अन्याय क्यों किया। वह रोहन से कहती थी कि अन्या को सब सच बता दे, ताकि वह वापस आकर उसकी सेवा कर सके। लेकिन रोहन अपनी बात पर अडिग रहा। उसने अपनी मां को कसम दी थी कि वह अनन्या को अपनी इस लाचारी के बारे में एक शब्द भी नहीं बताएगी, वरना उसकी मेहनत बेकार जाएगी।
माँ का ममतामयी हृदय इस बोझ को सहने के लिए मजबूर था, जबकि घर बर्बादी की कगार पर था। रोहन को कर्म और भाग्य पर गहरा विश्वास था। वह मानता था कि उसके कष्ट उसके पूर्व जन्मों के पापों का फल हो सकते हैं या उसकी कोई कहीं परीक्षा। उसने कभी ये नहीं सोचा कि अनन्या उसे धोखा दे सकती है या वह सफल होने के बाद उसे भूल जाएगी, क्योंकि उसका प्रेम निस्वार्थ था। उसके लिए भक्ति और प्रेम एक ही सिक्के के दो पहलू थे। जहां केवल समर्पण की जगह थी और बदले में कुछ पाने की कोई इच्छा नहीं थी, वह हर रोज मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर प्रार्थना करता था कि अनन्या सुखी रहे। सर्दियों की रातों में जब ठंडी हवाएं मिट्टी की दीवारों के छेद से अंदर आती थीं, रोहन के जख्मों में असहनीय दर्द उठने लगता था, जो उसे सोने नहीं देता था। उसके पास ओने के लिए केवल एक फटी हुई पुरानी चादर थी, क्योंकि उसने कंबल खरीदने के पैसे भी अनन्या को किताबों के लिए भेज दिए थे। वह रात भर जागकर आग के पास बैठा रहता और अपनी कांपती उंगलियों से अनन्या की पुरानी तस्वीरों को सहलाता था, जो उसकी एकमात्र संपत्ति थीं। उस अंधेरी रात में केवल उसकी दारादे सिसकियां ही सन्नाटे को तोड़ती थीं। लेकिन सुबह मुस्कुराता था, जैसे जैसे अनन्या की पढ़ाई का स्तर बढ़ता गया, खर्चों का बोझ भी बढ़ता गया, क्योंकि साक्षात्कार की तैयारी के लिए उसे नए कपड़े और व्यक्तित्व विकास की जरूरत थी। रोहन ने गांव के मंदिर के पास फूल बेचना शुरू किया और रात में पहरेदारी का काम भी ले लिया, ताकि वह अतिरिक्त आय अर्जित कर सके। उसकी नींद पूरी तरह गायब हो चुकी थी और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे, जिससे वह किसी प्रेत की तरह दिखने लगा था। उसकी आत्मा अब बस एक ही धागे से लटकी हुई थी, जो अनन्या की सफलता थी। जब अनन्या के दिल्ली के रहने का आखिरी बकाया भुगतान करना था, तो विद्या ने अपने कान की आखिरी बालियां भी उतारकर रोहन के हाथ में रख दीं, जो उसकी शादी की निशानी थीं। रोहन की आंखों में उस समय जो शर्मिंदगी और लाचारी थी, उसे बयां करना नामुमकिन था, क्योंकि वह अपनी मां को भी कंगाल कर चुका था। उसने उन बालियों को चूमकर अपनी आंखों से लगाया और शहर जाकर उन्हें बेच दिया, ताकि अनन्या का अंतिम वर्ष बिना किसी रुकावट के पूरा हो सके। उस दिन उसे महसूस हुआ कि उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। भट्टे की धुएं और धूल के बीच लगातार काम करने और उचित पोषण न मिलने के कारण रोहन की आंखों की रोशनी तेजी से धुंधली पड़ने लगी थी, जिसे वह छिपाता रहा। डॉक्टरों ने चेतावनी दी थी कि अगर उसने काम बंद नहीं किया और अच्छी खुराक नहीं ली, तो वह पूरी तरह अंधा हो सकता है। लेकिन रोहन कहाँ मानने वाला था। उसे लगता था कि एक बार अनन्या अधिकारी बन जाए तो वह अपनी आंखों का इलाज करवा लेगा, लेकिन तब तक उसे अंधेरे में भी रोशनी देखनी थी। उसकी दुनिया धीरे धीरे एक धुंधलके में तब्दील हो गई थी। गांव के लोग अब रोहन को एक पागल इंसान समझने लगे थे, जो एक ऐसी औरत के पीछे अपना जीवन बर्बाद कर रहा था जो कभी वापस नहीं आएगी। वे उसके सामने ही उसका मजाक उठाते थे, लेकिन रोहन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती थी, क्योंकि वह एक अलग ही धुन में रमा हुआ था। उसके लिए समाज की बातें महत्वहीन थीं और उसकी साधना का फल उसे किसी और रूप में मिलने वाला था। ऐसा उसका दृढ़ विश्वास था। वह एकांत में घंटों बैठा रहता और उन दिनों को याद करता जब अनन्या पहली बार दिल्ली गई थी। एक शाम जब वह मंदिर की सीढ़ियों पर काम खत्म करके घर लौट रहा था, अचानक उसके पैरों ने जवाब दे दिया और वह जमीन पर गिर पड़ा, जहां से वह खुद नहीं उठ सका। उसकी रीढ़ की हड्डी में पुराना जख्म फिर से हरा हो गया था और पूरे शरीर में बिजली जैसी लहर दौड़ गई थी, जिसने उसे सुन्न कर दिया। उसे गांव वालों ने सहारा देकर घर तक पहुंचाया, जहां वह हफ्तों तक बिस्तर पर पड़ा रहा और अपनी लाचारी पर पहली बार फूट फूट कर रोया। वह डर रहा था कि वह अब पैसा नहीं भेज पाएगा। शारीरिक कष्टों से कहीं ज्यादा मानसिक वेदना रोहन को खाए जा रही थी, क्योंकि वह अब अपनी पत्नी के लायक नहीं रह गया था। ऐसा उसे महसूस होने लगा था। उसने आईने में अपना चेहरा देखा और उसे अपनी ही परछाई से डर लगने लगा, क्योंकि वह अब किसी भी कोण से एक युवा पति नहीं लग रहा था। उसे लगा कि यदि अनन्या उसे इस हालत में देखेगी, तो वह दुख के कारण अपनी ऊढ़ान नहीं भर पाएगी। यहीं से उसके मन में उस त्याग का विचार पैदा हुआ जिसने उनके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। परीक्षा का परिणाम आने वाला था
और रोहन की धड़कनें तेज हो गई थीं। वह हर रोज शहर के इंटरनेट कैफे के चक्कर काटता था ताकि कोई खबर मिल सके। उसने अपनी टूटी हुई चप्पलें हाथ में पकड़ रखी थीं, क्योंकि उसके पैर अब उन्हें ढोने की शक्ति खो चुके थे, और वह नंगे पैर ही पथरीले रास्तों पर चल रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा उन्माद था, जैसे कोई भक्त अपने भगवान के दर्शन के लिए व्याकुल खड़ा हो। वह जानता था कि यह दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा खुशी का दिन होगा। अनन्या को आखिरी बार दिल्ली से सामान पैक करके वापस आने के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी, और रोहन के पास अब बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसने अपने खून का दान करने का फैसला किया और शहर के एक निजी क्लिनिक में जाकर बार बार अपना रक्त दिया, ताकि वह रकम जुटाई जा सके। कमजोरी की वजह से उसे चक्कर आ रहे थे और उसका चेहरा पीला पा गया था, लेकिन उसकी आत्मा में ऊर्जा थी। उसने वह पैसा पोस्ट किया और घर आकर अपनी मां के चरणों में सो गया। खून और पसीने से लिखी गई इस कहानी में रोहन एक मूक नायक की भूमिका निभा रहा था, जिसके संघर्ष को लिखने के लिए स्याही कम पड़ सकती थी। उसने अपने अस्तित्व को मिटाकर एक नया सितारा आसमान में टांग दिया था, जिसे दुनिया अब अनन्या के नाम से जानने वाली थी और उसकी चमक बढ़ने वाली थी। रोहन का बलिदान किसी धार्मिक अनुष्ठान से कम नहीं था, जहां उसने अपनी खुशियों की आहुति दी थी। अब बस उस परिणाम का इंतजार था जिसने इस छोटे से गांव की किस्मत को बदलना था। अंततः वह दिन आ ही गया जिसका पूरे भैरवपुर को वर्षों से इंतजार था, और जिसकी उम्मीद में रोहन ने अपनी हड्डियां गला दी थीं। संघ लोक सेवा आयोग का परिणाम घोषित हुआ और अनन्या ने पूरे भारत में उच्च स्थान प्राप्त कर अपनी सफलता का परचम लहरा दिया। जैसे ही ये खबर गांव के डाकिया के माध्यम से पहुंची, लोगों का हुजूम रोहन के उस टूटे हुए घर की ओर दौड़ पड़ा, जो अब किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं लग रहा था। चारों तरफ ढोल नगाड़े बज रहे थे और लोग रोहन को बधाई देने के लिए उत्सुक थे, लेकिन वह कहीं छिप गया था। रोहन ने अपने घर के अंधेरे कोने में बैठकर अपनी फटी हुई कमीज और अपने उस टेढ़े हाथ को देखा, जो अब उसकी पहचान बन चुका था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू तो थे, लेकिन उनके पीछे एक भयानक डर भी छिपा हुआ था, जिसने उसके दिल को जकड़ लिया था। वह आईने के सामने खड़ा हुआ और अपनी धुंधली आंखों से अपनी बदसूरत छवि को निहारने लगा, जो एक चमकती हुई अधिकारी की तुलना में बहुत ही दयनीय थी। उसे लगा कि यदि वह अनन्या के साथ रहा तो समाज उसकी सफलता पर सवाल उठाएगा और वह हमेशा शर्मिंदा होगी। अनन्या जब अपनी ट्रेनिंग के बाद पहली बार एक छोटे से ब्रेक पर गांव वापस आई, तो वह पहले से कहीं ज्यादा सुंदर और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसके चेहरे पर सफलता का तेज था और उसकी हर बात में एक अधिकार की झलक मिलती थी, जिसे देखकर रोहन का मन कांप उठा। उसने देखा कि कैसे गांव के बड़े बड़े जमींदार भी उसकी पत्नी के सामने सिर झुका रहे थे और उसे मैडम कहकर संबोधित कर रहे थे। रोहन को महसूस हुआ कि अब उनके बीच की खाई इतनी गहरी हो चुकी है जिसे प्यार से नहीं भरा जा सकता। उस रात जब अनन्या ने रोहन के करीब आकर उसके संघर्षों के लिए उसे धन्यवाद देना चाहा, तो रोहन ने उसे झटक दिया और बहुत ही रूखा व्यवहार किया। उसने अपने मन में पहले से ही एक दीवार खड़ी कर ली थी, ताकि वह अनन्या को अपने से दूर कर सके और उसे एक स्वतंत्र जीवन दे सके। अनन्या उसकी इस अचानक बदली हुई फितरत को देखकर दंग रह गई और उसकी आंखों में सवाल तैरने लगे कि आखिर उसे क्या हुआ है। रोहन ने तय कर लिया था कि वह अपनी लाचारी को कभी उसका बंधन नहीं बनने देगा। रोहन ने अपनी योजना के अगले चरण में गांव की ही एक विधवा महिला सरला को अपने घर बुलाना शुरू कर दिया और उसके साथ सबके सामने बैठने लगा। उसने जानबूझकर पूरे गांव में यह अफवाह फैलने दी कि अनन्या की अनुपस्थिति में उसने किसी और के साथ संबंध बना लिए हैं, ताकि अनन्या उससे नफरत करने लगे। जब यह बात अनन्या के कानों तक पहुंची, तो उसे अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ और वह अंदर तक टूट गई, क्योंकि उसने कभी रोहन पर संदेह नहीं किया था। उसका विश्वास अब चकनाचूर हो गया था। एक दोपहर जब अनन्या घर में अकेली बैठी अपनी पुरानी किताबों को देख रही थी, रोहन नशे में धुत होने का नाटक करते हुए अंदर दाखिल हुआ। उसने कमरे का सारा सामान बिखेर दिया और अनन्या पर चिल्लाते हुए कहा कि उसे अब उसकी जरूरत नहीं है।
क्योंकि वह अब अमीर और प्रभावशाली बन चुकी है। उसने सरला का नाम लेकर उसे ताना मारा और कहा कि उसने किसी और को अपनी जिंदगी में जगह दे दी है और अब वह अनन्या से पीछा छुड़ाना चाहता है। अनन्या के लिए यह किसी गहरे सदमे से कम नहीं था। अनन्या ने रोहन के पैरों में गिरकर मिन्नतें की और पूछा कि क्या उसकी सारी मेहनत और प्यार का यही सिला उसे मिल रहा है। लेकिन रोहन का दिल पत्थर बन चुका था। उसने अपनी पत्नी को गालियां दी और उसे घर से बाहर निकल जाने के लिए कहा, जबकि उसके अंदर का इंसान चीख चीख कर रो रहा था और उसे रोकना चाहता था। रोहन ने अपनी आंखों में वह नफरत भर ली थी जो वास्तव में उसके दिल में नहीं थी, बल्कि यह केवल एक महान त्याग का हिस्सा थी। वह अपनी पत्नी के भविष्य के लिए खुद को कुर्बान कर रहा था। अगले दिन रोहन ने गांव के एक पुराने वकील को घर बुलाया और तलाक के कागजात तैयार करवा लिए, जिन्हें देखकर पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया था। उसने अनन्या के सामने वे कागज पटक दिए और उस पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया, ये कहते हुए कि वह अब अपनी आजादी चाहता है और उसे अनन्या की सफलता से जलन होती है। अनन्या ने कांपते हाथों से कलम उठाई और अपने आंसुओं से भीगे हुए कागजों पर दस्तखत कर दिए, यह सोचकर कि शायद रोहन अब वास्तव में बदल चुका है। तलाक की प्रक्रिया पूरी होते ही अनन्या ने गांव छोड़ने का फैसला किया और अपनी आंखों में रोहन के प्रति गहरी कड़वाहट लेकर हमेशा के लिए शहर चली गई। उसने जाते समय पीछे मुड़कर नहीं देखा और रोहन भी खिड़की के पीछे छिपकर उसे जाते हुए देखता रहा, जब तक कि उसकी गाड़ी धूल के गुब्बार में ओझल नहीं हो गई। जैसे ही वह चली गई, रोहन जमीन पर बैठ गया और पागलों की तरह रोने लगा, क्योंकि उसने अपने हाथों से अपनी दुनिया को उजाड़ दिया था ताकि वह सुरक्षित रहे। गांव के लोग रोहन को कोसने लगे और उसे एक नीच इंसान समझने लगे जिसने अपनी पत्नी की सफलता को पचा नहीं पाया और उसे धोखा दिया। उसकी मां विद्या भी उसे धिक्कारती रही, लेकिन रोहन ने एक शब्द भी नहीं कहा और चुपचाप अपमान का जहर पीता रहा, क्योंकि उसका मकसद पूरा हो चुका था। वह अब एक टूटा हुआ और अकेला आदमी था, जिसका शरीर बीमारियों से घिरता जा रहा था और जिसके पास अब जीने की कोई ठोस वजह नहीं बची थी। उसका त्याग गुप्त ही रहा। 7 साल बीत गए और इन वर्षों में रोहन ने अनन्या के बारे में हर छोटी बड़ी खबर अखबारों के माध्यम से जुटाना जारी रखा। हालांकि वह खुद अंधेरे में गुम हो चुका था। उसने देखा कि कैसे अनन्या एक बहुत ही सख्त और ईमानदार अधिकारी के रूप में अपनी पहचान बना चुकी है और पूरे प्रदेश में उसकी चर्चा हो रही है। उसे इस बात का गर्व था कि उसने जो बीज बोया था वह अब एक विशाल वटवृक्ष बन चुका है, जिसकी छाया में हजारों लोग सुख पा रहे थे। रोहन की आर्थिक स्थिति अब इतनी खराब हो चुकी थी कि उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे और वह गांव के मंदिर के बाहर भिखारियों के साथ बैठने लगा था। उसकी आंखों की रोशनी पूरी तरह चली गई थी और उसे अब केवल आवाजों और स्पर्श से दुनिया का एहसास होता था। लेकिन वह खुश था। उसे लगता था कि अनन्या को दिया गया उसका उपहार सफल रहा और उसने अपना कर्ज एक पति के रूप में पूरी तरह चुका दिया है। उसके मन में शांति थी कि उसने उसे कभी बोझ नहीं बनने दिया। गांव के मंदिर में वह हर शाम अनन्या की सलामती की दुआ मांगता था और उसकी मां अब बिस्तर पर मरणासन्न स्थिति में पड़ी रहती थी, जो केवल अपने बेटे की लाचारी पर रोती थी। रोहन को अक्सर अपने उन पलों की याद आती थी जब अनन्या उसके साथ खेतों में घूमा करती थी और वे भविष्य के सपने देखा करते थे। वे सपने अब राख बन चुके थे, लेकिन उनकी चमक रोहन की यादों में आज भी वैसी ही बरकरार थी जैसे कोई अनमोल हीरा अंधेरे में चमकता रहता है। एक दिन मंदिर के पास कुछ सरकारी अधिकारी सर्वेक्षण के लिए आए और उन्होंने रोहन को वहां बैठे देखा, लेकिन कोई उसे पहचान नहीं सका क्योंकि उसका चेहरा अब पूरी तरह बदल गया था। वह केवल एक बूढ़ा अंधा भिखारी लग रहा था, जिसे दुनिया ने भुला दिया था और जिसके पास अपना दुख साझा करने के लिए कोई नहीं बचा था। रोहन ने उन अधिकारियों की बातें सुनी और उसे पता चला कि अनन्या अब उसी जिले की मुख्य अधिकारी नियुक्त होने वाली है। यह सुनकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह डरा हुआ था कि यदि अनन्या यहां आई और उसे इस हाल में देखा तो उसका पूरा त्याग मिट्टी में मिल जाएगा और वह फिर से दुख की गर्त में गिर जाएगी।
उसने तय किया कि वह गांव छोड़ देगा और कहीं दूर चला जाएगा जहां कोई उसे ना जान सके। लेकिन उसका शरीर अब हिलने की स्थिति में नहीं था। वह केवल अपनी किस्मत को कोस सकता था, जिसने उसे एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां से न तो भागना संभव था और न ही रुकना। रोहन की मृवाविद्या, जो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। उसने अचानक एक रात रोहन का हाथ थाम लिया और उसे बताया कि वह अब और झूठ नहीं सह सकती। उसने कहा कि वह चाहती है कि सच दुनिया के सामने आए, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो, क्योंकि वह अपने बेटे को इस तरह अपमान में मरते नहीं देख सकती। रोहन ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन मां का दिल अपनी संतान के लिए दुनिया के किसी भी नियम या वादे से कहीं अधिक बड़ा और साहसी होता है। गांव में यह चर्चा होने लगी थी कि अनन्या मैम वापस आ रही हैं और वे गांव के विकास के लिए कुछ बड़ा निवेश करना चाहती हैं, जिससे यहां का नक्शा बदल जाएगा। रोहन ने अपनी कुटिया के कोने में बैठकर उस धूल की गंध को महसूस किया जो सरकारी गाड़ियों के आने का संकेत दे रही थी, और उसका शरीर कांपने लगा। उसे लग रहा था कि उसका अतीत अब उसके सामने खड़ा होने वाला है और वह इसका सामना करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी खामोशी अब एक तूफान का इंतजार कर रही थी। 7 वर्षों का यह अलगाव केवल समय की दूरी नहीं थी, बल्कि दो आत्माओं के बीच की वह परीक्षा थी जिसने उन्हें पूरी तरह बदल कर रख दिया था। अनन्या अब एक पत्थर दिल अधिकारी मानी जाती थी, जबकि रोहन एक जीता जागता शव बन चुका था जिसकी आत्मा ने बहुत पहले ही साथ छोड़ दिया था। उन दोनों के बीच जो प्रेम था, वह अब केवल यादों की परतों के नीचे दबा हुआ था, जिसे खोदना किसी नई आपदा को निमंत्रण देने जैसा महसूस हो रहा था। गांव अब बदल रहा था। रोहन ने अपनी उस पुरानी फटी हुई कमीज को पहना जो उसने अनन्या के जाने वाले दिन पहनी थी, और मंदिर की उसी सीढ़ी पर जाकर बैठ गया जहां से वह गाड़ियों के आने की आवाज सुन सकता था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे पता हो कि आज उसकी कहानी का अंत होने वाला है, और यह अंत बहुत ही मार्मिक होगा। उसने अपनी बंद आंखों से ऊपर आसमान की ओर देखा और ईश्वर को धन्यवाद दिया कि उसने उसे इस काबिल बनाया। गाड़ियों की गड़गड़ाहट अब करीब आ रही थी और गांव के लोग जयकारे लगा रहे थे, लेकिन रोहन के लिए वह शोर केवल एक पुरानी धुन की तरह था जो उसे फिर से रुलाने वाली थी। वह जानता था कि अब छिपने का कोई रास्ता नहीं है, और जो सच उसने 7 साल तक अपने सीने में दफन रखा था, उसकी उम्र अब खत्म होने वाली थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जो केवल अनन्या के कदमों की आहट से टूटने वाली थी, जो लौट रही थी। अनन्या का जीवन अब फाइलों, बैठकों और वीआईपी सुरक्षा के बीच सिमट कर रह गया था, जहां भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं बचा था। उसने अपने काम को ही अपना सहारा बना लिया था, और वह एक ऐसी सख्त अधिकारी के रूप में उभरी जिसकी ईमानदारी से अपराधी भी कांपते थे। आलीशान सरकारी बंगले और गाड़ियों के बावजूद, जब रात का सन्नाटा उसे घेरता था, तो वह खुद को बहुत अकेला महसूस करती थी। वह अक्सर अपनी सफलता की चमक में उन अंधेरे कोनों को ढूंढती थी जहां कभी रोहन के साथ बिताए गए सरल क्षण छिपे थे। दूसरी ओर भैरवपुर की गलियों में रोहन एक चलता फिरता साया बन चुका था, जिसे दुनिया ने उसकी कथित गलतियों के लिए पूरी तरह त्याग दिया था। गांव वाले उसे एक ऐसे पति के रूप में देखते थे जिसने अपनी पत्नी की सफलता का अपमान किया और पराई स्त्री के मोह में पड़कर अपना घर उजाड़ लिया। रोहन ने कभी इन आरोपों का विरोध नहीं किया और चुपचाप अपनी नियति को स्वीकार कर लिया, जैसे वह खुद को दंड दे रहा हो। उसकी आंखों की घटती रोशनी के साथ साथ उसके जीवन का उत्साह भी धीरे धीरे पूरी तरह खत्म हो गया था। रोहन के घर की स्थिति अब उसकी अपनी शारीरिक और मानसिक अवस्था का प्रतिबिंब बन गई थी, जहां हर दीवार गरीबी और उपेक्षा की कहानी सुना रही थी। बरसात के दिनों में जब छत से पानी टपकता था, वह अपनी पत्नी की उन पुरानी किताबों को प्लास्टिक में लपेटकर बचाने की कोशिश करता था जिन्हें उसने कभी पढ़ा था। वह अंधेरे में भी उन पन्नों की गंध को पहचान लेता था और उसे महसूस होता था जैसे अनन्या अभी भी वहीं कहीं आस पास मौजूद है। यह उसकी साधना का एक गुप्त हिस्सा था जिसे दुनिया कभी समझ नहीं पाई। अनन्या ने अपने मन में
रोहन के प्रति एक मजबूत नफरत की दीवार खड़ी कर ली थी, ताकि वह अपने काम पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर सके। जब भी वह किसी दुखी महिला की फाइल देखती, उसे अपना बीता हुआ कल याद आ जाता और उसका संकल्प और भी दृढ़ हो जाता था। उसे लगता था कि वह समाज सेवा के माध्यम से उन घावों को भर रही है जो उसे एक विश्वासघात ने दिए थे। उसने अपनी कोमलता को कहीं बहुत गहरे दफन कर दिया था और अब वह केवल एक कठोर, नियमबद्ध अधिकारी बन चुकी थी। रोहन का मानना था कि उसका यह एकाकीपन और शारीरिक कष्ट एक तरह का प्रायश्चित है, जो उसे अनन्या को एक उज्जवल भविष्य देने के बदले चुकाना पड़ रहा है। यदि वह उसके साथ रुक जाता, तो वह आज किसी बड़े जिले की बागडोर संभालने के बजाय एक अपाहिज पति की सेवा में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देती। उसने अपनी खुशियों की बलि चढ़ाकर उसे जो आजादी दी थी, उसकी कीमत वह अपने स्वास्थ्य और सम्मान से चुका रहा था। उसके लिए यह कर्म की वह थ्योरी थी जिसमें केवल त्याग ही सबसे बड़ा धर्म माना गया था। गांव के त्योहारों और सामूहिक आयोजनों में अब रोहन को कोई नहीं बुलाता था, क्योंकि लोग उसे एक कुलक्षणी और चरित्रहीन व्यक्ति मानने लगे थे जिसने लक्ष्मी को घर से निकाला था। वह अक्सर मंदिर के पिछवाड़े बैठा रहता, जहां से वह लोगों की बातें सुन सकता था, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाता था। उसे समाज के बहिष्कार से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि अनन्या का हर नया प्रमोशन और उसकी सफलता की खबर थी। वह उन अखबारों के कतरनों को सहेज कर रखता था जिनमें उसका नाम छपता था। प्रशासनिक व्यस्तताओं के बीच भी कभी कभी अनन्या का मन अचानक अशांत हो जाता था, जब कोई पुरानी याद उसके वर्तमान के कठोर धरातल को हिला देती थी। वह अक्सर सोचती थी कि रोहन जैसा सीधा और समर्पित इंसान आखिर इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है, लेकिन फिर वह अपनी भावनाओं को दबा देती थी। उसे लगता था कि शायद सफलता की चकाचौंध ने रोहन के भीतर की हीन भावना को जगह दिया था, जिसके कारण उसने ऐसा रास्ता चुना था। यह अनसुलझा सवाल एक कांटे की तरह उसके सीने में हमेशा चुभता रहता था। अलग होने के 6ठे वर्ष तक पहुंचते पहुंचते रोहन की आंखों की रोशनी पूरी तरह जा चुकी थी और अब वह पूरी तरह से स्पर्श और ध्वनि की दुनिया में जी रहा था। उसने अपने घर के एक एक कोने को अपने हाथों से महसूस करके पहचान लिया था, इसलिए उसे चलने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसने कभी किसी से अपनी इस हालत पर दया नहीं मांगी और न ही किसी सरकारी सहायता के लिए आवेदन किया। उसके लिए अंधेरा अब एक सुरक्षित घर जैसा था, जहां वह अपनी यादों के साथ शांति से रह सकता था। अचानक एक दिन गांव में खबर फैली कि अनन्या का तबादला उसी मंडल में हो गया है जिसके अंतर्गत भैरवपुर गांव आता है और वह जल्द ही यहां आने वाली है। यह खबर सुनते ही रोहन के दिल की धड़कनें असामान्य रूप से तेज हो गईं और उसे एक अनजाना डर सताने लगा, कहीं उसकी हकीकत सामने न आ जाए। 7 वर्षों का वह कठिन संयम अब एक नाजुक मोड़ पर खड़ा था, जहां एक छोटी सी चूक सब कुछ उजागर कर सकती थी। गांव वाले अपनी अपनी कहानियां गढ़ने लगे थे। अनन्या के मन में भी इस दौरे को लेकर एक गहरी उथल-पुथल थी, क्योंकि वह अपने अतीत के उस पन्ने को हमेशा के लिए बंद करना चाहती थी जिसने उसे बहुत दर्द दिया था। उसने सोचा था कि वह रोहन को उसके द्वारा किए गए खर्चों का हिसाब चुकता कर देगी और उसे दिखाएगी कि वह उसके बिना कितनी ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी है। वह अपनी जीत का एहसास करना चाहती थी, ताकि वह उस पुराने अपमान के बोझ से पूरी तरह मुक्त हो सके। उसे नहीं पता था कि नियति ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। गांव की वह विधवा महिला सरला, जिसका उपयोग रोहन ने अपने नाटक के लिए किया था, वह भी अब गांव छोड़कर जा चुकी थी और सच केवल रोहन की मां जानती थी। मां विद्या की खामोशी रोहन के लिए सबसे बड़ा संबल थी। हालांकि उनकी आंखों के आंसू रोहन को भीतर तक झकझोर देते थे। 7 साल से उस घर में किसी खुशी ने कदम नहीं रखा था और चारों तरफ केवल यादों की धूल जमा थी। रोहन अपनी उस फटी हुई जिंदगी को समेटने की कोशिश कर रहा था जो अब बिखरने ही वाली थी। शहर की व्यस्त सड़कों पर अपनी नीली बत्ती वाली गाड़ी में बैठी अनन्या अक्सर खिड़की से बाहर देखते हुए अपने बचपन और उन सुनहरे दिनों को याद करती थी। उसे याद आता था कि कैसे रोहन ने उसे पहली बार कलम पकड़ना सिखाया था
और कैसे उसने उसकी हर छोटी जरूरत का ख्याल रखा था। ये यादें उसे कमजोर बनाती थीं, इसलिए उसने अपने आसपास एक सुरक्षा घेरा बना लिया था जो उसे किसी से भी जुड़ने नहीं देता था। वह एक सफल अधिकारी तो था सुलभ, लेकिन उसका मन अब भी एक अधूरा सपना था। रोहन ने अपनी उस पुरानी कुटिया के आंगन में लगे तुलसी के पौधे की देखभाल करना कभी नहीं छोड़ा था, क्योंकि अनन्या उसे बहुत पसंद करती थी। वह अंधा होने के बावजूद हर सुबह उसमें पानी डालता था और उसकी सुगंध से उसे अनन्या की उपस्थिति का आभास होता था। गांव वाले उसकी इस पागलों जैसी हरकत पर हंसते थे, पर रोहन के लिए वह पौधा उसके प्रेम की आखिरी निशानी थी। उसने 7 साल तक उस पौधे को अपने आंसुओं से सींचा था ताकि वह कभी सूखने न पाए। तबादले की आधिकारिक पुष्टि होने के बाद अनन्या ने अपनी डायरी में लिखा कि जड़ उतारने का समय आ गया है। हालांकि वह उस लड़न की वास्तविक प्रकृति से अनजान थी। उसे लगा कि पैसा और संपत्ति देकर वह उस एहसान से मुक्त हो जाएगी जो रोहन ने उसकी पढ़ाई पर किया था, और फिर वह शांति से रह सकेगी। उसने अपने बैंक खातों की जांच की और एक बड़ी राशि अलग रख दी जिसे वह रोहन को देने वाली थी। उसकी सोच में अब केवल न्याय और हिसाब किताब था। प्रेम कहीं पीछे छूट गया था। गांव के माहौल में एक अजीब सा तनाव और उत्साह का मिश्रण था, क्योंकि एक बेवफा बहू और त्यागा हुआ पति 7 साल बाद आमने सामने होने वाले थे। लोगों ने अपनी पुरानी कवाहट को फिर से ताजा कर लिया था, और वे अनन्या के स्वागत के लिए नहीं बल्कि उसके अहंकार को देखने के लिए उत्सुक थे। रोहन ने खुद को घर के सबसे अंधेरे कोने में कैद कर लिया था ताकि अनन्या उसे देख न सके और उसकी पहचान छिपी रहे। वह बस भगवान से यही मांगता था कि वह लौट जाए। जैसे जैसे अनन्या की यात्रा की तारीख करीब आई, रोहन की नींद उंग गई और उसका शरीर और भी कमजोर होने लगा, क्योंकि तनाव ने उसकी बीमारियों को बढ़ा दिया था। उसे महसूस हो रहा था कि 7 साल का वह सुरक्षा चक्र अब टूटने की कगार पर है और सच्चाई का सूरज बादलों को चीरकर बाहर निकलने वाला है। वह अपनी माँ के पास जाकर घंटों बैठा रहता और उनके पैर दबाता, जैसे वह उनसे अपनी आने वाली मुसीबतों के लिए क्षमा मांग रहा हो। घर में मौत जैसा सन्नाटा था। अनन्या ने अपने साथ कुछ वरिष्ठ सहयोगियों को भी लिया था ताकि वह पूरी तरह से एक आधिकारिक दौरे जैसा लगे और कोई भी उसे व्यक्तिगत न समझ सके। वह अपने गांव के पास पहुंचते ही थोड़ी विचलित होने लगी, क्योंकि वही परिचित रास्ते और पेड़ उसे अपने अतीत की ओर खींच रहे थे। उसे लगा कि वह जितनी भी ऊंची क्यों ना ऊंच जाए, उसकी जड़ें हमेशा इसी मिट्टी में दफन रहेंगी जहां उसका दिल कभी धकता था। उसकी प्रशासनिक गरिमा अब उसकी भावनाओं से संघर्ष कर रही थी। भैरवपुर की सीमा पर पहुंचते ही धूल का वही पुराना गुब्बार अनन्या की गाड़ी के शीशों से टकराया, जिसने उसे याद दिलाया कि समय बदल गया है पर मिट्टी की गंध वही है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक गहरी सांस ली, जिसमें 7 साल का इंतजार और अनकही टीस घुली हुई थी। उसे लग रहा था कि वह किसी युद्ध के मैदान में जा रही है जहां उसे अपनी ही यादों से लड़ना होगा। वह पूरी तरह तैयार थी, कम से कम उसे ऐसा ही लग रहा था। गांव की चौपाल पर लोग जमा होने लगे थे और सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए थे, जिससे गांव में एक डर का माहौल बन गया था जो पहले कभी नहीं था। रोहन ने अपनी कुटिया के भीतर से उन घाइयों के सायरन की आवाज सुनी और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, जैसे वह बाहर निकलकर भागना चाहता हो। उसे पता था कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं है और जो कुछ भी होगा उसे स्वीकार करना ही होगा। उसकी रूह कांप रही थी और मां विद्या प्रार्थना कर रही थी। इस तरह 7 वर्षों का वह लंबा और एकाकी वनवास अब अपने अंतिम पड़ाव पर था, जहां 2 विपरीत दिशाओं में बहने वाली धाराएं फिर से मिलने वाली थीं। अनन्या अपनी ताकत के साथ खड़ी थी और रोहन अपनी खामोश कमजोरी के साथ, लेकिन दोनों ही दर्द के एक ही समंदर में डूबे हुए थे। यह 7 साल की लंबी रात अब खत्म होने को थी, पर क्या सुबह की रोशनी उनके जख्मों को भर पाएगी या उन्हें और गहरा कर देगी? गांव अब तमाशा देखने को तैयार था। अनन्या ने उस जर्जर घर की दहलीज पार की जहां कभी उसकी हंसी गूंजती थी, लेकिन आज वहां केवल सन्नाटा और हार की गंध थी।
उसके जूतों की आवाज पुराने फर्श पर प्रतिध्वनित हो रही थी, जो उसके वर्तमान पद की शक्ति और उसके अतीत की लाचारी के बीच एक स्पष्ट विभाजन रेखा खींच रही थी। धूल की एक मोटी परत हर चीज पर जमी हुई थी, जैसे समय ने इस घर को अपनी यादों की कब्र बना लिया हो। उसने अपनी कांपती उंगलियों से दीवार को छुआ, जिस पर उनकी शादी की एक तस्वीर अब भी लटकी हुई थी। घर के सबसे अंधेरे कोने में रोहन एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था। उसकी पीठ दीवार से टिकी हुई थी और चेहरा नीचे की ओर झुका हुआ था। उसकी आंखों में वह चमक गायब थी जिसने कभी अनन्या को संघर्ष करने की प्रेरणा दी थी, और उनकी जगह एक खालीपन ने ले ली थी, जो अब उसकी दुनिया का अंतहीन हिस्सा बन चुका था। उसके कांपते हुए हाथ अपनी गोद में रखे पुराने कपड़े को बार बार सहला रहे थे, जैसे वह किसी अनकही व्यथा को शांत करने की कोशिश कर रहा हो। वह एक जीता जागता पत्थर का बुत लग रहा था। अनन्या ने अपनी आवाज को यथासंभव स्थिर रखने का प्रयास किया और ब्रीफकेस खोलकर एक चेकबुक और कुछ सरकारी दस्तावेज मेज पर रख दिए, जो उसकी 7 साल की बचत और अर्जित संपत्ति के हिस्से थे। उसने बहुत ही कठोर शब्दों में कहा कि वह यहां अपने ऊपर चढ़े हुए हर एक पैसे का कर्ज चुकाने आई है, ताकि वह इस पुराने बोझ से पूरी तरह मुक्त हो सके। उसके स्वर में एक ऐसी कड़वाहट थी जिसने कमरे की हवा को और भी भारी कर दिया था, जैसे वह रोहन के आत्मसम्मान पर अंतिम प्रहार कर रही हो। बाहर खड़े गांव वाले उत्सुकता से झरोखों और दरवाजों से झांक रहे थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सी संतुष्टि थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आज रोहन का अहंकार पूरी तरह से टूट जाएगा। उन्हें लगा कि अनन्या का यह व्यवहार बिल्कुल उचित है, क्योंकि एक अधिकारी को अपने अतीत की गंदगी को साफ करने का पूरा अधिकार है। ठाकुर वीरेंद्र सिंह ने फुसफुसाते हुए कहा कि पैसा ही वह भाषा है जो रोहन जैसे धोखेबाज को समझ आती है। हर कोई उस पल का गवाह बनना चाहता था जब रोहन की आंखों में हार दिखाई देगी। तभी एक कोने से सिसकियों की आवाज आई और मां विद्या, जो अब तक खामोश थीं, धीरे धीरे उठकर अनन्या के सामने आकर खड़ी हो गईं। उनकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक ऐसी अग्नि थी जो अनन्या के आधिकारिक अहंकार को भस्म कर देने के लिए काफी थी। उन्होंने उस ब्रीफ केस की ओर देखा और फिर अनन्या की आंखों में झांकते हुए एक बहुत ही कज़ा सवाल किया कि क्या कागज के ये टुकड़े वास्तव में एक इंसान की जिंदगी और उसकी रूह की कीमत चुका सकते हैं? माहौल अचानक बहुत गंभीर और डरावना हो गया। विद्या ने अनन्या के हाथ से वे कागजात झपट लिए और उन्हें हवा में उछालते हुए चीख कर कहा कि रोहन ने जो कर्ज उस पर चढ़ाया है, उसे चुकाने के लिए उसे कई जन्म लेने पड़ेंगे। उसने बताया कि वह सफलता जिसका अनन्या आज जश्न मना रही है, वह रोहन की हड्डियों को जलाकर बनाई गई है और उसकी आंखों की रोशनी की कीमत पर हासिल की गई है। गांव वालों का शोर अचानक थम गया और एक भारी सन्नाटा पूरे आंगन में फैल गया। अनन्या की आंखों में पहली बार एक अनजाना डर और जिज्ञासा दिखाई देने लगी। मां ने रोहन का वह टेढ़ा हाथ खींचकर सबके सामने कर दिया और बताया कि यह चोट किसी दुर्घटना की सामान्य निशानी नहीं थी, बल्कि यह अनन्या की फीस भरने के लिए दिन रात मजदूरी करने का नतीजा थी। उसने खुलासा किया कि रोहन ने अपना इलाज इसलिए नहीं कराया क्योंकि वह सारा पैसा दिल्ली भेजना चाहता था, ताकि उसकी पत्नी का भविष्य बर्बाद न हो। उसने बताया कि कैसे रोहन ने अपनी दवाइयों के पैसे बचाकर उसे किताबें भिजवाई थीं, जबकि वह खुद दर्द से तड़पता रहता था। यह सुनकर अनन्या का चेहरा पीला पड़ गया। तुम पूछती हो कि उसने तलाक क्यों मांगा और सरला के साथ नाटक क्यों किया? विद्या ने दहाते हुए आगे कहा कि रोहन अपनी इस अपाहिज और बीमार हालत को तुम्हारे सुनहरे भविष्य की जंजीर नहीं बनने देना चाहता था। उसने सरला को पैसे देकर केवल इसलिए बुलाया था ताकि तुम उससे नफरत कर सको और बिना किसी पछतावे के अपनी उलझन भर सको। उसने खुद को एक अपराधी साबित किया ताकि तुम एक सफल अधिकारी बन सको। यह सुनकर अनन्या के पैरों तले की जमीन खिसक गई और वह कांपने लगी। कमरे में अब केवल मां की दहाड़ और अनन्या की सिसकियां गूंज रही थीं, जबकि रोहन अपनी कुर्सी पर बैठा कांप रहा था, मानो उसका सबसे बड़ा रहस्य अब दुनिया के सामने उजागर हो चुका हो। अनन्या को वे सारी बातें याद आने लगीं,
जिन्हें उसने कभी नजरअंदाज कर दिया था। रोहन की वे लंबी खामोशियां, उसकी बदलती हुई आवाज और उसके पत्रों में छिपी हुई वह असीम पीछा, उसे एहसास हुआ कि जिसे वह बेवफाई समझ रही थी, वह वास्तव में प्रेम की पराकाष्ठा थी, जिसे समझना उसके पढ़े लिखे दिमाग के बस की बात नहीं थी। रोहन ने अपनी कांपती आवाज में बस इतना कहा, मां, बस करो, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, इन्हें जाने दो। उसके शब्दों में जो बेचारगी और समर्पण था, उसने अनन्या के कलेजे को चीर कर रख दिया और वह पागलों की तरह रोहन के पैरों में गिर पड़ी। उसे अपनी शिक्षा, अपने पद और अपनी इस तथाकथित सफलता पर अब घृणा होने लगी थी, क्योंकि इसकी नींव उसके पति के बलिदानों पर टिकी थी। गांव वाले, जो अब तक रोहन को कोस रहे थे, अब अपनी आंखें पोंछने लगे थे और अपना सिर झुका लिया था। अनन्या ने रोहन के उन सख्त और खुरदरे हाथों को अपने माथे से लगाया और फूट फूट कर रोने लगी, जैसे वह उन 7 वर्षों का सारा संताप एक ही पल में बहा देना चाहती हो। वह बार बार माफी मांग रही थी, लेकिन उसके पास शब्द कम पड़ रहे थे, क्योंकि उसकी गलती इतनी बड़ी थी कि केवल शब्द उसे कभी नहीं धो सकते थे। रोहन की अंधी आंखों से भी आंसू टपक रहे थे, जो उसके गालों पर पड़ने वाली झुर्रियों से होकर नीचे गिर रहे थे। यह दृश्य इतना मार्मिक था कि वहां खड़ा हर इंसान सुध बुध खो बैठा। गांव की चौपाल पर खड़ा वह हुजूम, जो पहले अनन्या के रुतबे को सलाम करने आया था, अब रोहन की महानता के सामने नतमस्तक हो गया था। लोगों को अपनी छोटी सोच और उन 7 वर्षों के अपमानजनक व्यवहार पर शर्म महसूस हो रही थी, जो उन्होंने इस निस्वार्थ व्यक्ति के साथ किया था। ठाकुर साहब की लाठी उनके हाथ से छूट गई और उन्होंने अपनी पगघई उतारकर अपनी आंखों पर रख ली। भैरवपुर के इतिहास में ऐसा दिन पहले कभी नहीं आया था जहां सच इस तरह जीत रहा था और सबका अहंकार हार रहा था। अनन्या ने महसूस किया कि वह जिस कर्ज को चुकाने आई थी, वह वास्तव में कभी चुकाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि सच्चे प्रेम का कोई मूल्य नहीं होता। उसने उस चेक और दस्तावेजों को फाड़ दिया और रोहन का हाथ थामकर प्रतिज्ञा की कि अब वह कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगी। उसने अपने पद की गरिमा और सुरक्षा को एक तरफ रख दिया और केवल एक साधारण पत्नी बनकर रोहन के सामने खड़ी हो गई। माँ विद्या ने अपनी बहू को गले से लगा लिया और उस छोटे से घर में 7 साल बाद सुलह हुई। अनन्या ने अपने मातहत अधिकारियों को आदेश दिया कि वे तुरंत शहर से बेहतरीन डॉक्टरों की टीम बुलाएं, ताकि रोहन की आंखों और हाथ का संभव इलाज किया जा सके। उसकी आवाज में अब अधिकार नहीं, बल्कि एक करुणा थी, जो अपने पति के स्वास्थ्य को वापस पाने के लिए तड़प रही थी। उसे पता था कि समय ने बहुत कुछ छीन लिया है, लेकिन अब वह हर उस लम्हे की भरपाई करना चाहती थी जो उसने रोहन से दूर रहकर बिताया था। उसका सारा प्रशासनिक गर्व अब एक धूल के कण जैसा तुच्छ लग रहा था। रोहन अभी भी सदमे में था कि उसका वह त्याग, जिसे उसने मरने तक गुप्त रखने का संकल्प लिया था, इस तरह सबके सामने उजागर हो गया। उसे डर था कि अनन्या का भविष्य अब उसकी देखभाल की वजह से प्रभावित होगा, लेकिन अनन्या की आंखों का दृढ़ निश्चय देखकर वह शांत हो गया। उसने पहली बार अपने मन का वह बोझ उतरता हुआ महसूस किया जो वह 7 वर्षों से ढो रहा था। उसकी अंधी आंखों में भले ही रोशनी न हो, लेकिन उसके हृदय को अब अनन्या के प्रेम का प्रकाश साफ दिखाई दे रहा था। शाम की सुनहरी धूप घर के आंगन में बिखर रही थी, जो अनन्या और रोहन के रिश्तों के नए सवेरे का संकेत दे रही थी। हवा में उड़ती हुई धूल अब शांत हो गई थी और परिंदे भी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे, जैसे वे भी इस मिलन के साक्षी बन रहे हों। गांव की महिलाएं, जो पहले ताने मारती थीं, अब मंगल गीत गाने लगी थीं, लेकिन इस बार गीतों में प्रेम की विजय और बलिदान की गाथा घुली हुई थी। वह जर्जर घर अब किसी मंदिर की तरह पवित्र और दीप्तिमान महसूस हो रहा था। अनन्या ने रोहन को सहारा देकर खड़ा किया और उसे अपनी घांची की ओर ले जाने लगी, ताकि उसे शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया जा सके। गांव वाले रास्ते के दोनों ओर खड़े होकर फूल बरसा रहे थे और रोहन के नाम के जयकारे लगा रहे थे, जैसे वह कोई देवता हो। अनन्या ने महसूस किया कि समाज की सोच को बदलना कितना कठिन है, लेकिन सच्चाई और प्रेम में वह शक्ति है
जो बड़े से बड़े पत्थर को भी पिघला सकती है। उसका यह सफर अब केवल एक अधिकारी का नहीं रह गया था। चलते चलते अनन्या ने उस पुराने बरगद के पेड़ की ओर देखा जहां उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी, और उसे लगा जैसे वह पेड़ भी उन्हें आशीर्वाद दे रहा हो। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया कि उसने उसे सच जानने का मौका दिया, वरना वह अपनी पूरी जिंदगी एक झूठी नफरत के साए में गुजार देती। उसने रोहन के हाथ को कसकर पकड़ लिया ताकि उसे एहसास हो कि अब वह अकेला नहीं है। रोहन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई थी, जो उसकी सादगी का प्रतीक थी। माँ विद्या भी अपनी लाठी टेकते हुए उनके पीछे पीछे चल रही थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उन्होंने अपनी सबसे बड़ी जंग जीत ली हो। उन्हें अपनी संतान के बलिदान पर गर्व था और अपनी बहू की वापसी पर अटूट विश्वास था, जो आज सच साबित हो गया था। उन्होंने अपनी झोली फैलाकर भगवान का शुक्रिया अदा किया और गांव की मिट्टी को नमन किया जिसने उनके बेटे को इतनी शक्ति दी थी। इस यात्रा का यह पड़ाव दर्द भरा जरूर था, लेकिन उसका अंत बहुत सुखद और आशावादी था। जैसे ही सरकारी गाड़ियों का काफिला गांव से बाहर निकला, पीछे छूटता हुआ भैरवपुर अब एक नई कहानी के साथ खड़ा था, जो आने वाली पीढ़ियों को सुनाई जाएगी। वह कहानी एक ऐसे पति की थी जिसने अपनी पत्नी की सफलता के लिए खुद को मिटा दिया, और एक ऐसी पत्नी की जो अपनी सफलता को छोड़कर फिर से अपनी जड़ों की ओर लौट आई। प्रेम की यह परीक्षा अब समाप्त हो चुकी थी और न्याय का चक्र अपनी जगह पर वापस आ गया था। चारों तरफ केवल शांति और संजीदगी का वास था। सूरज पूरी तरह से ढल चुका था और आसमान में तारों की बारात निकलने लगी थी, जो रोहन और अनन्या के अटूट विश्वास की तरह चमक रहे थे। अनन्या ने घाटी के भीतर रोहन का सिर अपने कंधे पर रख लिया और उसके उन जख्मी हाथों को चूम लिया जो उसकी कामयाबी की असली सीटियां थे। उन्हें पता था कि आगे का रास्ता कठिन होगा, लेकिन जब प्रेम और त्याग एक साथ हों, तो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें हरा नहीं सकती। इस रात का सन्नाटा अब बहुत ही सुखद और शांतिपूर्ण महसूस हो रहा था। शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के गलियारे में आज एक अजीब सा सन्नाटा था, जहां जिले की सबसे शक्तिशाली आईएएस अधिकारी अनन्या अपने पूर्व पति रोहन के बिस्तर के पास चुपचाप बैठी थी। डॉक्टरों की एक विशेष टीम रोहन की आंखों और उसके टेढ़े हो चुके हाथ की जांच कर रही थी, और उनकी रिपोर्ट अनन्या के दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। 7 वर्षों की उपेक्षा ने रोहन के शरीर को भीतर से खोखला कर दिया था, लेकिन अनन्या ने ठान लिया था कि वह उसे फिर से स्वस्थ करेगी। उसके लिए यह केवल एक इलाज नहीं, बल्कि उसके प्रायश्चित की शुरुआत थी। मुख्य सर्जन ने अनन्या को अपने केबिन में बुलाकर बताया कि रोहन की आंखों की रोशनी वापस आने की कुछ उम्मीद अभी बाकी है, लेकिन इसके लिए एक बहुत ही जटिल ऑपरेशन की आवश्यकता होगी। उन्होंने यह भी कहा कि रोहन की हड्डियों में आई विकृति उसकी मेहनत और समय पर इलाज न मिलने के कारण स्थायी हो गई है, जिसे पूरी तरह ठीक करना नामुमकिन है। अनन्या के लिए यह सुनना किसी भयानक सजा से कम नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि यह सब केवल उसी के भविष्य को संवारने की कीमत थी। उसने डॉक्टर से बस यही कहा कि वह दुनिया का सबसे बेहतरीन इलाज चाहती है। अस्पताल के उस कमरे में बिताए गए दिन अनन्या के लिए आत्म मंथन का समय थे, जहां वह अपनी सफलता की चकाचौंध और रोहन के अंधेरे जीवन के बीच के अंतर को देख पा रही थी। उसने अपनी सारी प्रशासनिक जिम्मेदारियां कुछ समय के लिए अपने अधीनस्थों को सौंप दी थीं, और वह एक साधारण परिचारिका की तरह रोहन की सेवा में जुट गई थी। वह खुद उसे खाना खिलाती, उसके पैर दबाती और उसे पुरानी कहानियां सुनाती, ताकि उसे जीवन के प्रति फिर से उत्साह महसूस हो सके। रोहन की खामोशी अब धीरे धीरे कम होने लगी थी और प्रेम की गर्माहट बढ़ने लगी थी। रोहन की पहली सर्जरी सफल रही, और जब उसकी आंखों से पट्टियां हटाई गईं, तो पूरे कमरे में एक तनावपूर्ण सन्नाटा छा गया था, क्योंकि हर कोई परिणाम का इंतजार कर रहा था। जैसे ही रोहन ने अपनी पलकें धीरे से झपकाईं और सामने खड़ी अनन्या की धुंधली छवि को पहचाना, उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने 7 साल बाद अपनी अनु को फिर से देखा था,
और अनन्या के लिए वह पल उसकी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि बन गया था। वह कुर्सी से उठकर रोहन के गले लग गई और दोनों बच्चे की तरह रोने लगे। गांव भैरवपुर में भी अब हवा बदल चुकी थी और जो लोग कभी रोहन को कोसते थे वे अब उसके नाम पर मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे। अनन्या ने अपने प्रभाव का उपयोग करके गांव के विकास के लिए एक विशेष योजना शुरू की थी, जिसका नाम उसने रोहन कल्याण योजना रखा था। वह चाहती थी कि पूरा गांव रोहन के बलिदान को समझे और उसे वह सम्मान मिले जिसका वह वास्तव में हकदार था। गांव के चौक पर अब रोहन की बहादुरी और त्याग के चर्चे होने लगे थे, जिससे उसकी मां विद्या का सिर गर्व से ऊंचा हो गया था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अनन्या रोहन को अपने सरकारी बंगले पर ले आई, जहां उसने उसके लिए एक विशेष कमरा तैयार करवाया था जो उनकी पुरानी यादों से सजा हुआ था। रोहन के लिए यह आलीशान जीवन बहुत ही नया और अजीब था, लेकिन अनन्या का साथ उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दे रहा था। उसने महसूस किया कि सुख केवल भौतिक सुविधाओं में नहीं, बल्कि अपनों के प्रेम और साथ में छिपा होता है, जिसे वह वर्षों पहले खो चुका था। उनकी जिंदगी में अब 7 साल बाद वसंत की वापसी हुई थी। अनन्या ने एक दिन रोहन के सामने बैठकर उससे अपने उस कड़वे व्यवहार के लिए माफी मांगी, जिसे उसने तलाक के समय दिखाया था। हालांकि वह जानती थी कि वह अनभिज्ञ थी। रोहन ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया और कहा कि उसने जो कुछ भी किया वह केवल उसके प्रति अपने प्रेम और कर्तव्य के कारण किया था। उसके मन में कभी कोई मलाल नहीं था और वह आज भी उसे उतना ही चाहता है जितना कि विवाह के पहले दिन चाहता था। प्रेम की यह गहराई देखकर अनन्या की आंखों में श्रद्धा और बढ़ गई। रोहन की मां विद्या भी अब शहर आ गई थी और अपने बेटे बहू को एक साथ खुश देखकर उनकी आंखों में संतोष के आंसू थे। उन्होंने अनन्या को आशीर्वाद दिया और कहा कि कर्म का फल कभी निष्फल नहीं जाता, चाहे उसे मिलने में कितनी भी देरी क्यों न हो जाए। 7 साल का वह काला अध्याय अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका था और एक नई कहानी लिखी जा रही थी, जिसमें केवल त्याग और अनुराग का वास था। घर के आंगन में तुलसी का वही पुराना पौधा फिर से लहलहाने लगा था। अनन्या ने अपनी नौकरी से लंबा अवकाश लेने का निर्णय लिया ताकि वह रोहन की पूरी तरह देखभाल कर सके और उसे उस अकेलेपन से बाहर निकाल सके जिसमें वह वर्षों रहा। उसने प्रशासनिक गरिमा के साथ साथ एक पत्नी के धर्म को भी बखूबी निभाना शुरू कर दिया था, जिसे देखकर उसके सहकर्मी भी हैरान थे। उसने साबित कर दिया था कि एक सफल महिला के पीछे भी किसी पुरुष का बहुत बड़ा बलिदान हो सकता है, जैसा कि रोहन ने उसके लिए किया था। यह समाज के लिए एक अनूठा उदाहरण बन गया था। भैरवपुर गांव अब एक मॉडल गांव के रूप में विकसित हो रहा था, जहां नई सड़कों और स्कूलों का निर्माण रोहन के संघर्षों की याद में किया जा रहा था। गांव के लोग अब अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए प्रेरित हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने अनन्या के रूप में शिक्षा की शक्ति को प्रत्यक्ष देख लिया था। रोहन का त्याग अब केवल एक व्यक्तिगत कहानी नहीं रही थी, बल्कि वह एक सामाजिक क्रांति का प्रतीक बन चुका था जिसने हजारों लोगों की सोच बदल दी थी। न्याय का चक्र घूम चुका था। रोहन का हाथ भले ही पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, लेकिन उसकी कलम अब फिर से चलने लगी थी, क्योंकि अनन्या ने उसे अपनी आत्मकथा लिखने के लिए प्रोत्साहित किया था। उसने उन 7 वर्षों की हर एक रात का दर्द और अपनी पत्नी के प्रति अपनी अटूट निष्ठा को कागज पर उतारना शुरू कर दिया। उसकी किताब कर्ज का आंसू ने रिलीज होते ही पूरे देश में तहलका मचा दिया और लोग एक मजदूर के महान हृदय की कहानी सुनकर भावुक हो गए। रोहन अब केवल एक पति नहीं, एक लेखक भी था। एक शाम जब वे दोनों अपने बंगले के बगीचे में टहल रहे थे, अनन्या ने रोहन से पूछा कि क्या वह फिर से उससे शादी करना चाहेगा ताकि वे अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत दे सकें। रोहन ने उसकी आंखों में देखा और बिना कुछ बोले उसे गले लगा लिया, जो उसकी मूक सहमति का सबसे बड़ा प्रमाण था। समाज और कानून की नजर में वे 7 साल पहले ही अलग हो चुके थे, लेकिन उनकी आत्माएं हमेशा एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं, जिसे कोई भी दस्तावेज कभी तोड़ नहीं सका था। उनका पुनर्मिलन समारोह बहुत ही सादगी भरा था, जिसमें केवल परिवार के लोग और भैरवपुर के कुछ खास ग्रामीण आमंत्रित थे जिन्होंने उनकी सच्चाई को समझा था। मंदिर की घंटियां फिर से वैसे ही गूंजी जैसे 7 साल पहले गूंजी थीं।
और रोहन ने कांपते हाथों से अनन्या की मांग में सिंदूर भरा। इस बार उनके चेहरों पर डर नहीं, बल्कि एक ऐसा सुकून था जो केवल लंबी तपस्या के बाद ही प्राप्त होता है। अनन्या ने प्रतिज्ञा की कि वह अब रोहन को कभी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देगी। अनन्या के प्रशासनिक करियर में भी अब एक नई संवेदनशीलता आ गई थी, क्योंकि उसने गरीबी और संघर्ष को बहुत करीब से महसूस किया था। वह अब केवल फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं करती थी, बल्कि हर योजना के पीछे छिपे हुए इंसानी दर्द को समझने की कोशिश करती थी। उसने जिले में कई ऐसे केंद्र खुलवाए जहां गरीब और प्रतिभाशाली छात्रों को मुफ्त शिक्षा और सहायता दी जा सके, ताकि किसी और रोहन को अपने सपनों की इतनी बड़ी कीमत न चुकानी पड़े। उसका पद अब सेवा का माध्यम बन गया था। रोहन ने अपनी संपत्ति और किताब से होने वाली सारी आय को गांव के विकास और जरूरतमंदों के लिए दान कर दिया, क्योंकि उसे पैसे का कोई मोह नहीं था। उसने अनन्या से कहा कि उसका सबसे बड़ा धन उसका प्रेम है, जो उसे वापस मिल गया है, और बाकी सब तो केवल नश्वर वस्तुएं हैं। उसकी इस सादगी और महानता ने अनन्या को बार बार यह सोचने पर मजबूर किया कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी उसे छोड़कर। लेकिन अब पछतावे की जगह केवल भविष्य की योजनाएं थीं। गांव के ठाकुर साहब एक दिन शहर आए और रोहन के चरणों में गिरकर माफी मांगी कि उन्होंने उसे गलत समझा और समाज के सामने उसे अपमानित किया। रोहन ने उन्हें बड़े ही सहज भाव से माफ कर दिया और कहा कि समय का फेर था, किसी का दोष नहीं, क्योंकि सच्चाई अक्सर अंधेरे में छिपी रहती है। ठाकुर साहब की आंखों में ग्लानि के आंसू थे और उन्होंने कसम खाई कि वे अब गांव में किसी भी गरीब के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। रोहन की क्षमाशीलता ने एक दुश्मन को भी दोस्त बना दिया था। अनन्या और रोहन की कहानी अब इंटरनेट और सोशल मीडिया पर एक प्रेरणा बन चुकी थी, जहां लोग प्यार और बलिदान के इस रूप को देखकर चकित थे। युवा पीढ़ी के लिए यह एक सबक था कि सफलता केवल व्यक्तिगत नहीं होती, बल्कि उसके पीछे अपनों का अदृश्य सहारा और दुआएं होती हैं। अनन्या को अक्सर सार्वजनिक सभाओं में अपने संघर्ष के बारे में बोलने के लिए बुलाया जाता था, जहां वह हमेशा रोहन का नाम बड़े ही गर्व और सम्मान के साथ लेती थी। वह उसकी ताकत बन चुका था। बदलाव की इस कड़ी में मां विद्या का स्वास्थ्य भी अब काफी सुधर गया था, क्योंकि उन्हें वह मानसिक शांति मिल गई थी जिसकी उन्हें वर्षों से तलाश थी। वे अक्सर पोते पोतियों के सपने देखती थीं और ईश्वर से यही प्रार्थना करती थीं कि उनके घर की यह खुशियां हमेशा बरकरार रहें। घर में अब फिर से मंगल गीतों की गूंज सुनाई देने लगी थी और पुराने घाव अब धीरे धीरे भर रहे थे। समय की मरहम ने सब कुछ ठीक कर दिया था। बस कुछ निशान बाकी थे जो याद दिलाते थे। कहानी का यह अंतिम पड़ाव उस सत्य की पुष्टि करता है कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, क्योंकि रोहन ने निस्वार्थ प्रेम बोया था जिसका फल उसे अनन्या की वापसी के रूप में मिला। अनन्या ने भी अपनी गलतियों को सुधार कर कर्म के सिद्धांत को सिद्ध किया और साबित किया कि पश्चाताप ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। उनकी जोड़ी अब भैरवपुर की लोक कथाओं का हिस्सा बन चुकी थी, जिसे लोग सदियों तक याद रखेंगे। 7 साल की वह विरह की अग्नि अब मिलन की शीतल छांव में बदल चुकी थी। अनन्या ने एक दिन रोहन का हाथ थामकर उस पुराने मिट्टी के घर की ओर देखा जो अब खंडहर बन चुका था, लेकिन जिसकी यादें उनके दिलों में हमेशा जिंदा रहने वाली थीं। उसने महसूस किया कि वह आलीशान बंगला भी उस छोटी सी झोपड़ी के सामने तुच्छ था, जहां उन्होंने प्यार का पहला पाठ पढ़ा था। उन्होंने तय किया कि वे हर साल कम से कम एक बार गांव जरूर जाएंगे, ताकि अपनी जों से जुड़ रहें। जीवन अब एक शांत नदी की तरह बह रहा था, जिसमें कोई तूफान नहीं था। अंतिम दृश्य में रोहन और अनन्या गांव के उसी प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे खड़े थे, जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। सूरज ढल रहा था और उसकी लालिमा उनके चेहरों पर एक नई चमक बिखेर रही थी। रोहन ने अनन्या के कंधे पर हाथ रखा और दोनों ने भविष्य की ओर देखा, जहां अब केवल साथ चलने का वादा था। हवा में एक संगीत था जो कह रहा था कि सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता, वह केवल परीक्षा देता है। भैरवपुर का कोना कोना अब इस महान प्रेम का साक्षी बन चुका था।